सभी साथियों को जय हिंद। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप सब लोग के कैसे हैं, स्वस्थ हैं, बहुत ही सुरक्षित हैं। निश्चित रूप से आप लोग स्वस्थ ही होंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। एक बार सब लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। कोरोना का जो बहुत ही भयंकर दौर चल रहा है, इस दौर में आप अपने आप को बहुत सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखें, अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित रखें, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें और घर के अंदर रहें। बाहर सिर्फ कोरोना ही कोरोना है और कुछ नहीं है। दोस्तों, हमने रीच इंग्लिश मिशन 30 आउट ऑफ 30 शुरू किया हुआ है। उसके तहत हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं, वीकली कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट लेते हैं, जिसको हम प्री रीट नाम से आयोजित करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए या फिर कंप्लीट सिलेबस का जो टेस्ट होता है वीकली उसके लिए, तो आप लोग इस नंबर पे जाके इस नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और व्हाट्सएप मैसेज में आप लोग अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को जब भी हमारा प्री रीट होता है, जो कि अभी 7 मई को होने वाला है, आपको लिंक भेजूंगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा। दूसरे दिन आप लोगों के मार्क्स और रैंक बताई जाएंगी और जो वीकली टेस्ट होते हैं उन वीकली टेस्ट की मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड करूंगा। जिस प्रकार से ये जो हमने टॉपिक रखा था लिटरेरी टर्म्स का, बहुत शानदार टेस्ट था ये। इस टेस्ट की मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेज दी थी और आपने दिन भर इसको सोल्व किया होगा और अब शाम को हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसका एक एक क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। आप लोग के भी आंसर करते रहिएगा साथ साथ मेरे। पहले क्वेश्चन का देखिएगा, मैच द फॉलोइंग। हमने कोशिश ये की है कि इन 52 क्वेश्चन में पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समेट लिया जाए। इससे पहले मैंने लिटरेरी टर्म्स पे एक वीडियो बनाया है जिसमें लिटरेरी टर्म्स, चारों लिटरेरी टर्म्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लें ताकि आप इन क्वेश्चंस को ढंग से सोल्व कर पाएंगे। मैच द फॉलोइंग पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। फेबल, आपको 1 2 3 4 इनको इधर से मैच करना है, ठीक है। फेबल क्या होती है? फेबल आपको देखना है स्टोरी ऑफ एनिमल कैरेक्टर्स। क्या फेबल स्टोरी ऑफ एनिमल कैरेक्टर्स होती है क्या? सबसे पहले तो आप ये जान लें कि फेबल, एनेक्डोट, फेबल्यू और पैरेबल ये किसके टाइप्स हैं? ये शॉर्ट स्टोरी की टाइप है। यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है इनमें से कोई एक और फिर ये पूछा जाए कि ये किसका टाइप है, तो आप बताएंगे कि ये शॉर्ट स्टोरी का प्रकार है। क्लियर हो गई? अब देखते हैं अपन फेबल, ए स्टोरी ऑफ एनिमल कैरेक्टर्स। ये बिल्कुल सही बात है। फेबल वो शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। जिस प्रकार से पंचतंत्र की जो कहानियां हैं वो है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है एनेक्डोट। एनेक्डोट होती है ए स्टोरी ऑफ रियल इंसिडेंट, वास्तविक घटना पर आधारित होती है या फिर किसी वास्तविक इंसान के जीवन से जुड़ी हुई कुछ छोटी, कंप्लीट नहीं, उसके जीवन का कुछ हिस्सा जो होता है अगर वो बताया जाता है कहानी के रूप में तो वो क्या कहलाती है? एनेक्डोट कहलाती है। तीसरा है फेबल्यू। ये क्या होता है अभी? ये एक अश्लील कहानी होती है, ठीक है। अश्लील प्रकार की कहानी होती है, उसमें अश्लील एक्शंस को बताया जाता है। तो उस प्रकार की स्टोरी ऑफ रिबाल्ट। रिबाल्ट का मतलब होता है अश्लील। एक्शन बाय लो कैरेक्टर्स, निम्न स्तर के जो कैरेक्टर्स हैं उनके द्वारा जो कहानी बताई जाती है, अश्लील कहानी, वो ये होती है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ शॉर्ट स्टोरी। एंड लास्ट, पैरेबल। ये भी एक कहानी होती है, शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस ए मोरल लेसन। ये मोरल लेसन बताने वाली, नैतिक शिक्षा देने वाली एक कहानी होती है। नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी होती है। अक्सर पूछा जाता है कि पैरेबल एंड फेबल में क्या डिफरेंस है। पैरेबल और फेबल में डिफरेंस ये होता है कि इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं और इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। ये डिफरेंस होता है। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस ए मोरल लेसन,
और फिर आपके पास ऑप्शन ये आए तो आप इनमें से कौन सा सेलेक्ट करेंगे? पैरेबल वाला सिलेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? अब नीचे देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में है 1 2 3 4 ए बी सी डी, तो इधर 1 2 3 4, इधर ए बी सी डी, तो ये सीधा सीधा मैच हो रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े भी, ठीक है। देखिएगा हमने इसमें 52 क्वेश्चंस रखे हैं, बहुत शानदार 52 क्वेश्चंस रखे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को, यदि आपने ये 50 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, और इससे पहले वाला जो हमने वीडियो डाला था लिटरेरी टर्म्स का, उसमें भी हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट टॉपिक को करवाया है। यदि 2 वीडियो आपने देख लिए तो अन्य किसी स्थान से, अन्य किसी जगह से आपको लिटरेरी टर्म्स देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। क्वेश्चन 2, एक्ट इज, एक्ट क्या होता है? ऑप्शन पहला देखिएगा, आप लोग इसके आंसर्स करते रहिएगा भाई, फटाफट आप आंसर करते रहिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। एक्ट इज, एक्ट क्या है बताइएगा? अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले, एक प्ले का जो एक्शन होती है उसके मुख्य भाग होते हैं। एन एक्टिंग कैटेगरी इन अ प्ले, चैप्टर ऑफ ए प्ले और एक्टिंग बाय एक्टर्स। नहीं, इसका सही आंसर क्या है? ए है, जब ड्रामा होता है या जो प्ले होता है, उस प्ले को जो मुख्य भागों में बांटा जाता है, उन मुख्य भागों को क्या कहते हैं भाई? एक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्ट। जनरली 5 एक्ट होते हैं, ठीक है, 1 एक्ट 2 एक्ट भी होते हैं, लेकिन जनरली 5 एक्ट होते हैं, एक्ट्स कहते हैं। और इन एक्ट्स को फिर डिवाइड किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? सीन्स कहलाते हैं। CENES, क्या कहलाते हैं? सीन्स। तो जनरली अ ड्रामा, अ प्ले इज डिवाइडेड इनटू एक्ट्स एंड फर्दर डिवाइडेड इनटू सीन्स। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप तो बस फटाफट आंसर करते रहिएगा। मिस्ट्री प्लेज इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन, अब ये आपके लिए एक नई टर्म हो सकती है। 3 चीजें आप लोग जरूर याद रखेंगे। एक मिस्ट्री, MYSTREY, मिस्ट्री प्लेज, RAMYSTERY, मिस्ट्री प्लेज देख लेंगे। दूसरा क्या है? मिरेकल प्लेज, MIRACL, मिरेकल प्लेज। और एक मोरलिटी प्लेज, MORALITY, मोरलिटी प्लेज। पहला कौन सा? मिस्ट्री, दूसरा कौन सा? मिरेकल, और तीसरा कौन सा? मोरलिटी प्ले। इन तीनों की एक एक लाइन आप लोग याद रख लेंगे, हमने इसमें लिया है। अभी पढ़ेंगे कौन सा? मिस्ट्री प्लेज। किससे संबंधित होते हैं? इंग्लिश फोकलॉर, वहां की लोक कथाओं से संबंधित। इंग्लिश लेजेंड्स, वहां के लेजेंड्स पे। बिब्लिकल स्टोरीज या फिर एंग्लो सेक्सन मिथ्स। तो इसका सही आंसर है बिब्लिकल स्टोरीज। आपको क्वेश्चन शानदार मिलेंगे, क्योंकि हमने प्रयास किया है कि जहां कहीं से भी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपी टेट हो, राजस्थान के हो, नेट हो, PGT TGT, जहां भी क्वेश्चंस आए हुए इनसे संबंधित, हमने उन क्वेश्चंस को उठाया हुआ है, इसलिए आपको क्वेश्चंस बहुत शानदार मिलेंगे। तो पुराने आए हुए क्वेश्चंस हैं सब। द सोल ऑफ ट्रेजेडी इज, बताइएगा भाई। अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है, अरिस्टोटल, अरस्तु ने, और अरस्तु ने कहा है कि ये, अपन देखें कौन सा? ट्रेजेडी की आत्मा है, सोल है। यानी अरस्तु ने निम्न में से किसको ट्रेजेडी की आत्मा कहा है? किसको कहा भाई ट्रेजेडी की? पहला ऑप्शन है कैरेक्टर, थॉट, स्पेक्टेकल एंड प्लॉट। फोर्थ ऑप्शन है प्लॉट, और प्लॉट ही इसका सही आंसर है। तो ये इसका सही आंसर है, आप इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप फटाफट आंसर कर दीजिएगा बस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस सम एलिमेंट्स सच एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन। ये किसके एलिमेंट्स हैं? ये सब चीजें किस में आती हैं? ये सब चीजें एलेजी में आती हैं क्या? नो। ये सोनेट में आती हैं क्या? नहीं। शॉर्ट स्टोरी में? नहीं। तो ये सब किसके हिस्से हैं? ये ड्रामा के हिस्से हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाता है? ड्रामा होता है इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6th। विच प्लेज फीचरिंग अ हीरो हु मस्ट ओवरकम इविल, बुराई को जीतता है, वर एलोगोरिकल इन नेचर, और वे किसमें होते हैं?
नेचर में एलेगोरिकल होते हैं। एलेगरी क्या होती है? ALLEGORY। एलेगरी का मतलब हमने आपको बताया था कि उसमें जो क्वालिटीज हैं, जो ह्यूमन वर्च्यूज हैं, वर्च्यूज VIRTUS, वर्च्यूज और विसेस, ठीक है, बुराइयां और अच्छाइयों को क्या माना जाता है? कैरेक्टर्स माना जाता है। जिस तरह से एक सच्चाई हो गई और एक क्या हो गई? झूठ हो गई। दोनों के बीच में दोनों कैरेक्टर हैं और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर सच्चाई जीतती है। इस प्रकार के प्ले को, इस प्रकार के ड्रामा को कौन सा ड्रामा कहा जाता है? बताइए भाई। मिस्ट्री? मिस्ट्री नहीं कहा जाता है, हमने पढ़ा अभी कि उसमें बिब्लिकल स्टोरीज होती हैं। मिरेकल आगे पढ़ेंगे। मोरालिटी, मोनोलॉग्स ड्रामा नहीं होते, मोनोलॉग्स होते हैं जिसमें एक आदमी खुद एक ही बोलता है। मोनो यानी एक, लॉग इन डायलॉग होता है जिसमें एक आदमी डायलॉग करता रहता है। अपन पढ़ेंगे मोरालिटी प्लेस। क्या है इसका सही आंसर? मोरालिटी प्लेज होता है। मोरालिटी प्ले में क्या होता है? ये एलेगोरिकल होता है, इसमें वर्च्यूज और विसेस के बीच कंफ्लिक्ट होता है। CONFLICT, कंफ्लिक्ट होता है और फिर कौन जीतता है? वर्च्यूज जीतते हैं। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A standard sonnet is a poem of lines। ये यूपी टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी टीजीटी में A standard sonnet is a poem of lines। कई बच्चे समझेंगे कि सर स्टैंडर्ड जो है ये किसी सोनेट का प्रकार होता है क्या? नहीं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो वास्तविक है, जो सही रूप में है, जो सच्चे अर्थों में है। वो सोनेट कितनी लाइन की होती है? तो कितनी लाइन की होती है? 14 लाइन की होती है। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए क्या डाल दिया? वर्ड डाल दिया स्टैंडर्ड। तो इसका सही आंसर क्या है? 14 लाइन्स है। ठीक है, सोनेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं हमने, आगे चलते चलेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय कथासिस? ये ट्रेजेडी से रिलेटेड है। आगे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कथासिस क्या होता है? कथासिस ट्रेजेडी से रिलेटेड होता है। क्या होता है ट्रेजेडी से रिलेटेड? बताता हूं। पहला ऑप्शन है ट्रेजिक फ्लॉ इन एंटेगोनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट क्या होते हैं, एंटेगोनिस्ट क्या होते हैं, ये आपको जानने की आवश्यकता है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो हमने लिटरेरी टर्म्स एक संपूर्ण समाधान नाम से बनाया है, तो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा एंटोगनिस्ट प्रोटैगनिस्ट क्या होते हैं। फ्लॉ का मतलब होता है गलती, डिफेक्ट, कमी। क्या एंटोगनिस्ट में कमी को कथासिस कहते हैं? क्या प्रोटैगनिस्ट में कमी को कथासिस कहते हैं? या फिर ए फॉल्स स्टेप टेकन इन डार्क, अनजान में ही कोई गलत कदम उठा लिया, उसको कहते हैं क्या? इसको भी देखेंगे क्या कहते हैं आगे। पगेशन ऑफ इमोशंस बाय पीटी एंड फियर। एक्चुअली कथासिस ये होता है। पर्गेशन का मतलब होता है किसी का पवित्रकरण करना। ठीक है, इमोशंस को पवित्र किया जाता है, इमोशंस को प्यूरिफाई किया जाता है। एक्चुअली द पर्गेशन मीन्स प्यूरिफाई होता है। इमोशंस बाय पीटी एंड फियर, डर और भय दिखा के आदमी की भावनाओं को पवित्र किया जाता है। और यही द एम ऑफ ट्रेजेडी भी होता है। व्हाट इज द एम? उद्देश्य क्या होता है ट्रेजेडी का? वो होता है कथारसिस। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कथारसिस आप जानेंगे क्या है, आगे देखिएगा में। A story that ends with a happy resolution of conflicts faced by the main characters और कैरेक्टर्स के द्वारा। तो इसको क्या कहेंगे भी? एक ऐसी स्टोरी जिसका अंत, जिसकी कॉन्फ्लिक्ट्स का जो अंत होता है वो हैप्पी होता है। और तो इस प्रकार की स्टोरी को क्या कहते हैं? आप सब जानते हैं इसको क्या कहते हैं? कॉमेडी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉमेडी। कॉमेडी की डेफिनेशन क्या है? आप सब जानते हैं कि लाइट इन टोन होती है। वो लाइट इन टोन, लाइट इन टोन, टोन उसकी बिल्कुल हल्की होती है। थॉट प्रोवोकिंग होती है, THOUGHT, थॉट प्रोवोकिंग होती है। ठीक है, और लास्ट में क्या होती है? वो हैप्पी एंडिंग होती है, HAPPY, हैप्पी एंडिंग होती है। तो वो स्टोरी जो हैप्पी एंडिंग हो उसको क्या कहते हैं? कॉमेडी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A type of comedy in which ridiculous, बहुत ही मजाकिया, humorous and often stereotyped characters are involved in silly, silly का मतलब होता है बिल्कुल भद्दी, मजाकिया, मूर्खतापूर्ण, far-fetched emotions, situations, मतलब ऐसी दूर की कल्पना तक की जैसा पॉसिबल नहीं होता, इस प्रकार की सिचुएशंस में होते हैं। रिडिकुलस मजाकिया होती है तो उसको कहते हैं फार्स, कहते हैं उसको फार्स।
FARC। फार्स ये होती है कॉमेडी का एक प्रकार होता है, COMEDY। कॉमेडी का एक प्रकार होता है जिसमें एग्जेजरेशन होता है, किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। फिजिकल ह्यूमर होता है, ठीक है। नॉन सेंसिकल होती है, नॉन सेंसिकल बकवास टाइप की होती है, तो उसको क्या कहते हैं, फार्स कहते हैं। आगे देखिएगा, A song of sorrow especially for the dead। A song of sorrow, आंसर कीजिए फटाफट। A song of sorrow especially for the dead is called, क्या कहलाता है भाई वो, एलेजी कहलाती है वो, एलेजी। ए सॉन्ग ऑफ सोरो, जहां कहीं भी आपको सोरो शब्द मिल जाए, जहां कहीं भी आपको लेमेंट, LAMENT, लेमेंट शब्द मिल जाए, जहां कहीं भी आपको मौन, MOURN, मौन शब्द मिल जाए, जहां कहीं भी आप लोगों को डेथ शब्द मिल जाए, जहां कहीं भी आपको कॉमेमोरेट शब्द मिल जाए, जहां कहीं भी आपको इस प्रकार के शब्द मिल जाएं, तो वो सब क्या होते हैं, एलर्जी के लिए यूज होते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य में अच्छे से सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक क्या हो गया, बैड, बुरा हो गया। सब कुछ बुरा चल रहा था, अचानक अच्छा हो गया। इस प्रकार ट्रेजिक हीरो के फॉर्च्यून में जो बदलाव आता है, रिवर्स होता है, उसको पेरिपेटिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वीडियो में हमने आपको समझाया था बहुत डिटेल से इसको। आगे देखिएगा, द एरर ऑफ जजमेंट, द एरर ऑफ जजमेंट, जजमेंट में, निर्णय में गलती हो जाती है ट्रेजिडी के हीरो से, उसको क्या कहते हैं, हमासिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको हमासिया कहते हैं। ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं, TRAGIC, ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं उसको, ट्रेजिक फ्लॉ। उसको एक वर्ड और काम में लेते हैं, इनहेरेंट डिफेक्ट, INHERENT, इनहेरेंट डिफेक्ट होता है वो, उसमें वो एक गलती होती है, ठीक है, कमी होती है, एंड दैट लीड्स हिम टू हिज ट्रेजिक एंड, और वो उसको उसके अंत तक लेके जाती है, ट्रेजिक अंत तक लेके जाती है, उसको हमासिया कहते हैं। ये हमने देख लिया है। आगे देखेंगे, व्हाट इज सीजुरा इन ए पोइट्री, हमने देखा था, ये लाइन कंटेनिंग कॉन्सोनेंट्स, ये नहीं होता है। स्प्रंग रिदम, ये भी नहीं होता है, आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं, सिलेबस में भी नहीं है। ए पॉज इंडिकेटेड बाय ए कोमा, एक्चुअली ये होता है, ठीक है। और ये स्पेशली कहां होता है, ये मिल्टोनिक सोनेट में होता है। किसमें होता है भैया, मिल्टोनिक सोनेट में, जहां वोल्टा होता है ना, वहीं ये होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, सेजुरा को। आगे देखिएगा, हु फर्स्ट इंपोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड, पहली बार सोनेट को इंग्लैंड कौन लेके आया, इंपोर्ट किसने की, तो फिलिप सिडनी ने नहीं, शेक्सपियर ने नहीं, मिल्टन ने नहीं, कौन, सर टॉमस वॉट एंड सूरी, ठीक है। वॉट और सूरे दो आदमी थे, ये कहाँ गए, इटली गए ये लोग, वहाँ के क्लासिकल लिटरेचर को देखने के लिए। और जब वहाँ के क्लासिकल लिटरेचर को इन्होंने देखा, तो उन्होंने पाया कि वहाँ एक कविता का एक प्रकार प्रचलन में है, उसको क्या कहा जाता है, सोनेट कहा जाता है। तो टॉमस वॉट वहाँ से सोनेट ले आया, और इसके साथ जो गए थे साथी, वो क्या लेके आ गए, ब्लैंक वर्स लेके आ गए। ये चीज़ आपको नोट करनी है। आगे कथासिस, अभी थोड़ी देर पहले हम देखा कथासिस क्या होता है। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कथासिस किससे रिलेटेड है, तो कथासिस कॉमेडी से रिलेटेड नहीं होता है, सोनेट से रिलेटेड नहीं होता है, फास्ट से रिलेटेड नहीं होता है, इट इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी से रिलेटेड होता है। कथासिस क्या होता है, ये अभी हमने क्वेश्चन में देखा था, इसलिए वापस उस पर समय खराब नहीं करेंगे। कॉमिक रिलीफ इंप्लाइज, कॉमिक रिलीफ का क्या मतलब होता है, ये किस बात की तरफ संकेत करता है, किस बात की तरफ इशारा करता है। सबसे पहले तो ये पूछते हैं कॉमिक रिलीफ किससे रिलेटेड है, ट्रेजेडी, कॉमेडी, फास्ट। पहले आप जानिएगा ये ट्रेजेडी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये, ट्रेजेडी से। होता क्या है कि ट्रेजेडी में बहुत सारी ट्रेजिक इंसिडेंट्स होती हैं, सारी ट्रेजिक इंसिडेंट्स होती हैं, उनके बीच में माहौल को थोड़ा सा हल्का करने के लिए ड्रामेटिस्ट क्या करता है, कुछ ह्यूमरस चीजें डालता है, कुछ मजाकिया डालता है, और उसको क्या कहते हैं, कॉमिक रिलीफ कहते हैं। देखिएगा, एन इंटरवेल इन द फिल्म और प्ले, ये नहीं होता है। ए हिलेरियस कॉमेडी, ये तो फार्स होती है, FARC, फार्स, छोड़ो इसको।
शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग ए ट्रेजिडी, ये इसका सही आंसर है, ये इसका सही आंसर है। तो आप इसको जरूर ध्यान दे लेंगे। पैरेबल इज, पैरेबल क्या होती है हमने पहले क्वेश्चन में देखा, क्या होती है भाई? पोएम इन पैराग्राफ, ये नहीं होती है। अ बुक इन एपिक, ये भी नहीं होती। इसका सही आंसर है अ ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मोरल, एक छोटी सी कहानी, शॉर्ट स्टोरी। ब्रीफ टेल का मतलब ही क्या होता है? शॉर्ट स्टोरी होती है। एक शॉर्ट स्टोरी इलस्ट्रेटिंग, जो बताती है कुछ मोरल, कुछ नैतिक बातें हमें बताती है। हमने देखा था पैरेबल में एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। बताओ भी फटाफट, यदि आपने समझा है तो बताओ इसके कैरेक्टर्स कैसे होते हैं पैरेबल के, ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स? फटाफट आंसर कीजिएगा। एक बात और भी, यदि अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं किया है तो एक बार सब लोग देखो, मैं ज़्यादा शेयर करने के लिए कहता नहीं हूं, लेकिन जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो इतनी आशा मैं आप लोगों से रखता हूं कि आप पे इन वीडियोस को बहुत शेयर करते होंगे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां कहीं भी आपको लगता होगा आप जरूर शेयर करते होंगे। और जब आप शेयर करते हैं और आप पे नीचे लिख के बताते हैं कि मैंने आप लोगों को कितना अच्छा मैटर दिया, किस प्रकार की आप लोगों की पढ़ाई में करवा रहा हूं, तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और आगे काम करने के लिए बहुत मन करता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ाने की इच्छा होती है। तो आप इतना ज़रूर करें कि इसको शेयर करें और मुझे बताएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि अपन कितना अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आगे देखिएगा, द मिरेकल प्लेज प्रिंसिपली डील्स विद द मिरेकल्स ऑफ परफॉर्म्ड। इसमें पूछा है कि मिरेकल प्लेज जो होते हैं वो प्रिंसिपली किनके मिरेकल्स, मिरेकल्स होता है कोई बहुत, नहीं कहते मिरेकल कर दिया, ठीक है, उसको मिरेकल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं भाई मिरेकल को? बताइए आप लोगों में कोई बताओ, मिरेकल क्या कहते हैं हिंदी में? मतलब जो ऐसी चीज जो आपको संभव नहीं दिखती है उसको मिरेकल कहते हैं। तो सेंट्स और सेजेस यानी साधु संतों के जो मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार, कौन से होते हैं? चमत्कार, उनके चमत्कारों को इसमें दिखाया जाता है किसमें? मिरेकल प्लेज में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़िएगा। द प्ले और ड्रामा इज ऑर्गेनाइज्ड इन, सारे क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चन से कहीं से भी। चैप्टर्स में होता है क्या प्ले ड्रामा? नहीं होता है। एपिसोड्स में होता है क्या? नहीं। पेजेज और नंबर्स में होता है क्या? नहीं। ड्रामा किस में होता है? एक्ट्स एंड सीन्स में होता है। एक्ट्स एंड सीन्स। ऊपर एक क्वेश्चन आया था, एक्ट क्या होता है, एक्ट एंड सीन किससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसका आंसर यहां करेंगे। ए प्रॉब्लम बिटवीन कैरेक्टर्स और फोर्सेस, ऐसी प्रॉब्लम जो कैरेक्टर्स और उसमें जो फोर्स होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, उसको क्या कहते हैं? कन्फ्लिक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कन्फ्लिक्ट। पीछे बार एक बार क्वेश्चन आया था कि कन्फ्लिक्ट किससे संबंधित है। ऑप्शंस थे ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, बाकी सब चीजें। यदि आप लोगों को ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी और कुछ और दिया जाए तब आपको ड्रामा सेलेक्ट करना है। और मानो ऑप्शन आ गए ड्रामा, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास कि ड्रामा, उसके बाद में शॉर्ट स्टोरी और तीसरा आ गया बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज, तब आप किसको ऑप्शन ले लेंगे? बोथ ऑफ दीज को ले लेंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हर कहानी में होता है, शॉर्ट स्टोरी में होता है, लेकिन मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ड्रामा का हिस्सा होता है। तो आप इसको जरूर ध्यान देंगे। और वो क्या होता है? प्रॉब्लम बिटवीन कैरेक्टर्स होती है। आगे देखिएगा, द वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम। अब सोनेट के क्वेश्चन आएंगे। सोनेट शब्द कहां से लिया हुआ है? इटालियन, फ्रेंच, ग्रीक। तो आप सब जानते हैं कि कहां से लिया हुआ है। इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया हुआ है। बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट, BIRTH, बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट। सोनेट का जन्म स्थान कहां है? इटली में है। सबसे पहले सोनेट किसने लिखी? पेट्रार्क ने लिखी। सोनेट में कितनी लाइन होती हैं? 14 लाइन्स होती हैं। फटाफट रिवाइज कीजिएगा आप चीजों को। उसके बाद देखिएगा, इन पोइट्री ए सोनेट हैज लाइन्स। कितनी लाइन्स होती हैं? 14 लाइन्स होती हैं। क्या सभी प्रकार की सोनेट्स में 14 लाइन्स होती हैं क्या? नहीं। एक कर्टल सोनेट है जिसमें कितनी होती हैं? कर्टल सोनेट, ठीक है, 10.5 लाइन होती है, उसमें 3/4 होती है उसकी, ठीक है। यदि ऑप्शन में आपको 11 मिल जाए और एक में 9 मिले, मानो हो सकता है ऑप्शन में 11 मिल जाए और 3, 4, 5, 6 मिले, 8, 9 मिले, तो आप क्या कर लेना? 11 को सिलेक्ट कर लेना। 10.5 मिले तो बहुत ही ठीक है।
A sonnet is written in, सोनेट किस में लिखी जाती है? आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। किसमें? आइएम्बिक पेंटामीटर। पेंटा का मतलब 5, मीटर का मतलब फीट, आइएम्बिक का मतलब अनस्ट्रेस, उसके बाद स्ट्रेस, अनस्ट्रेस उसके बाद स्ट्रेस। तो इसका सही आंसर है। इन ए सोनेट ईच लाइन हैज सिलेबल, एक सोनेट में हर लाइन में कितने सिलेबल होते हैं? जब पेंटामीटर जहां कहीं भी है 5 फीट होती हैं, 5 मीटर होती हैं, तो निश्चित रूप से कितने सिलेबल होते हैं? 10 सिलेबल होते हैं। और ये 10 सिलेबल कैसे अरेंज्ड होते हैं? अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ सोनेट? फादर ऑफ सोनेट किसे कहा जाता है? फादर ऑफ सोनेट, देखिएगा मॉडर्न सोनेट जो है उसको पेट्रार्क को ही कहा जाता है। कई बच्चों को कंफ्यूज होता है, आप पेट्रार्क के लिखिए, ऑप्शन में पेट्रार्क क्या आएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन कीट्स और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट? इंग्लिश सोनेट का फादर किसे कहा जाता है? अभी एक क्वेश्चन आया था कि हु इंपोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सर टॉमस वॉट, सर टॉमस वॉट इसका सही आंसर है फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। कंफ्यूज नहीं हो, फादर ऑफ सोनेट एंड फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट दोनों को ध्यान रखेंगे। फादर ऑफ सोनेट पेट्रार्क, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट टॉमस वॉट। द फर्स्ट 8 लाइन ऑफ ए पेट्रार्कन सोनेट आर कॉल्ड, पहली 8 लाइन पेट्रार्कन सोनेट की क्या कहलाती हैं? ये ऑक्टेव कहलाती हैं। अंतिम सेस्टेट कहलाती हैं। ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम, सेस्टेट की राइमिंग स्कीम, वोल्टा, सब बहुत अच्छे से याद करेंगे आप। राइमिंग स्कीम ऑफ एन ऑक्टेव इज ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई या सी डी सी, ऐसी इसकी राइमिंग स्कीम होती है। तो ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम ये हो गई, ठीक है, ये ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम हो गई। लास्ट 6 लाइन्स ऑफ पेट्रार्कन सोनेट आर कॉल्ड, क्या कही जाती हैं? सेस्टेट कही जाती हैं। देखो बेटा, हम कोशिश ये करते हैं कि बहुत साधारण क्वेश्चन भी लिए जाएं, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आएगा। बहुत साधारण क्वेश्चन भी लिए जाएं, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी लिए जाएं, और फिर सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस को लेते हुए डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी लेके जाएं। जो चीज आपके सिलेबस में है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। कई कई बार बच्चे कहते हैं कि सर जी ऐसे क्वेश्चन आएंगे थोड़ी ना, भाई क्या पता आएंगे कि नहीं आएंगे। हम तो ये मानते हैं कि सिलेबस से बाहर नहीं निकलना, और सिलेबस में जो है उसको छोड़ना नहीं, उसको पूरी गहराई से पढ़ना, सिलेबस में है उसको, और सिलेबस के बाहर जाना नहीं। अगला जो पूछेगा हम तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक, कैसा भी क्वेश्चन हमसे पूछे। एक क्वेश्चन का अंतर आ गया ना, यदि एक क्वेश्चन उसने डिफिकल्ट पूछ लिया पूरे सिलेबस में, या 2 पूछ लिए और आप कर पाए, यदि आपके 2 क्वेश्चंस का अंतर आ गया तो आप बहुत आगे चले जाएंगे। इसलिए तैयारी को बहुत गहराई तक लेके जाइएगा, बार बार पढ़िएगा, चीजों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज, शेक्सपियरियन सोनेट की क्या होती है? ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो कौन सी राइमिंग स्कीम? देखो भाई इसमें बताओ कौन सी है? ए बी सी डी ई एफ जी जी, बस वो ही इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ सोनेट, इनमें से कौन सा प्रकार सोनेट का नहीं है? कौन सा नहीं है बताओ भी? इंग्लिश सोनेट है, इंग्लिश सोनेट का दूसरा नाम क्या है? बोलो भी क्या है? शेक्सपियरियन सोनेट। इटालियन सोनेट, हाँ ये भी है, इसके दूसरे नाम क्या है इटालियन सोनेट के? बोलिएगा भी। पेट्रार्कन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट, रेगुलर सोनेट, क्लासिकल सोनेट, सब इसी के नाम है। ड्रैकोनियन प्रकार की कोई सोनेट नहीं होती है, पेट्रार्कन इसी का नाम है। ड्रैकोनियन के स्थान पे आप और याद कर लो, कर्टल सोनेट याद कर लो, CURTL, कर्टल सोनेट याद कर लो, स्पेंसरियन सोनेट याद कर लो, SPENSERIN, स्पेंसरियन सोनेट याद कर लो। स्पेंसरियन सोनेट का दूसरा क्या नाम है? लिंक सोनेट, या फिर इंटरलॉक्ड सोनेट भी इसको कहते हैं। हाउ मेनी सोनेट्स वर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? 154। बस इतना ही याद रख लो, ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इटालियन सोनेट हैज, इटालियन सोनेट में क्या क्या होते हैं? सब जानते हैं, एक ऑक्टेव होता है,
OCTA भी एक ऑक्टेव होता है और एक क्या होता है, सिस्टेट होता है। एक ऑक्टेव और एक सिस्टेट। 8 लाइन इसमें होती हैं, 6 लाइन इसमें होती हैं। इनके बीच में एक वोल्टा होता है, इसको सीजुरा भी कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर आप देख लेना अभी, एक ऑक्टेव और एक सिस्टेट। कौन सा है, सी इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड हिज सोनेट विद कपलेट। कपलेट शेक्सपियरियन सोनेट, 3 क्वार्टेन फॉलोड बाय ए कपलेट। 3 क्वार्टेन और एक कपलेट शेक्सपियरियन सोनेट में होती हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियर लिखता था ऐसा। मैच द फॉलोइंग, इसको मैच कीजिएगा। पहला देखिएगा, सर फिलिप सिडनी, ये उनकी जो सोनेट के ग्रुप्स है ना वो हैं, सोनेट सीक्वेंस इनको कहते हैं। सर फिलिप सिडनी ने जो सोनेट्स लिखी थी उनका नाम था एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, बिल्कुल सही है ये। एडमंड स्टर ने एमोरिटी लिखी थी, सैमुअल डेनियल ने डेलिया लिखी थी। तो ये मैच बिल्कुल सही है, ऐसे ही हो गए। तो 1 2 3 ए बी सी आपको याद रखने हैं बस ये। सर फिलिप सिडनी की सोनेट सीक्वेंस क्या है, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। एडमंड स्पेंसर की एमोरिटी और सैमुअल डेनियल की डेलिया, आपको इस तरीके से याद रख लेनी है। आगे देखिए अभी, एन एलेजी इज ए पोइम अबाउट। एक एलेजी किसके बारे में होती है, डेथ के बारे में होती है, लैमेंट के बारे में होती है, मौन के बारे में होती है, जिक्र कर चुके हैं। द टोन ऑफ एन एलेजी इज, एक एलेजी की टोन कैसी होती है, ह्यूमरस मजाकिया नहीं, प्रेजिंग प्रशंसा वाली नहीं, मॉर्नफुल होती है। तो ये उसकी मॉर्नफुल होती है, ध्यान रखिएगा इस बात का, नोट करते जाइएगा। A reflective poem that laments the loss of someone or something. Reflective poem, एक विचारशील poem जो लेमेंट करती है किसी के मरने पर, तो वो क्या होता है, बोलिए कौन सी पोइम होती है भैया, वो एलेजी होती है। कौन सी होती है, एलेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एलेजी। इनमें से कौन सा एलेजी के बारे में सही है। देखो भाई क्या है सही, 4 ऑप्शन मिलेंगे और इसका सही आंसर आपको बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस हम आपको रिवीजन के लिए देते हैं, इसमें ऑल ऑफ दीज सही आंसर होता है और ये 3 इसकी विशेषताएं होती है, तब क्या रिवीजन हो जाए। एन एलेजी इज सैड पोएम यूजुअली रिटर्न टू कमोमोरेट एन इंडिविजुअल्स डेथ, बिल्कुल सही बात। द टर्म कम्स फ्रॉम ग्रीक एलेजिया, यहां से ली हुई है, जिसका मतलब होता है टू लेमेंट। टिपिकली वन हियर्स एलेजीज एट फिनरल्स, फिनरल्स आप जानते हो, जब मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होते हैं। एन ऑबिचुरी इज प्रोज इक्विलेंट, और इसकी ऑबिचुरी जो होती है ये वो इसकी प्रोज इक्विलेंट होती है, यानी प्रोज में ये होती है और पोइट्री में ये होती है। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। मैच द फॉलोइंग, कुछ एलेजीज की एग्जांपल्स हैं। मैच द फॉलोइंग सीधे सीधे लिखे हुए हैं, बस आपको याद करना है। एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, टॉम्स ग्रे की, लिसिडास मिल्टन की, थेरेसिस मैथ्यू आर्नोल्ड की, एडोनिस पीबी सेली की। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए आंसर, 1 2 3 4 ए बी सी टी। तो आप इसको याद कर लीजिएगा बस। पेस्टोरल एलेजी रिप्रेजेंट्स both the poet and the one he mourns for एज, किसके रूप में उनको रिप्रेजेंट करती है, पोइट को भी और जिसके दुख में वो गाई जाती है वो भी, दोनों को शेपर्ड के रूप में। पेस्टोरल एलेजी में 2 चीजें याद रखेंगे आप पे, ये रस्टिक लाइफ बताती है। क्या बताती है भैया, रस्टिक लाइफ बताती है। ठीक है, प्रकृति का भी बताती है, अगले के जो हो गया उसमें एक्सप्रेसेस सोरो, ये तो है ही है, साथ साथ रस्टिक लाइफ भी बताती है। तो 2 चीजें आपको इसमें, पेस्टोरल का मतलब ही रूरल, रस्टिक होता है, सेफर्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ड्रामा, इनमें से ड्रामा के बारे में कौन सी बात सही है। ए ड्रामा इज कंपोजिशन इन वर्स और प्रोज, दोनों में हो सकता है। रिप्रेजेंटिंग ए स्टोरी इन पेंटोमाइम और डायलॉग, डायलॉग के रूप में बताती है, ठीक बात है, सही बात है। इट कंटेन्स कंफ्लिक्ट ऑफ कैरेक्टर, ये भी ठीक बात है। द पर्सन हु राइट्स ड्रामा इज नॉन एज ड्रामेटिस्ट एंड प्ले राइट, ये भी ठीक बात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ए ड्रामा लाइटर इन टोन, एक ड्रामा जो लाइटर होता है टोन में, हैविंग हैप्पी एंडिंग, उसको क्या कहते हैं, आप सब जानते हैं, उसको क्या कहते हैं,
कॉमेडी कहते हैं। नेक्स्ट चलेगा अ नॉनसेंसिकल जेनरा, इसको जेनरा बोलते हैं, ऑफ ड्रामा विच ऑफन ओवर रिएक्ट्स, जिसमें अक्सर ओवर रिएक्ट होता है, इंगेजेस इन स्लैपस्टिक ह्यूमर, फिजिकल ह्यूमर में उसको क्या कहते हैं, फार्स कहते हैं। ये कॉमेडी का एक प्रकार होता है फार्स। आगे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा, इनमें से कौन सा ड्रामा का एलिमेंट है, सारे ही है, थीम, प्लॉट, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, ये सब इसके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ शॉर्ट स्टोरी, इनमें से कौन सी बात शॉर्ट स्टोरी के बारे में सही है, देखिएगा इट इज ए ब्रीफ फिक्शनल प्रोज नैरेटिव, तीन चीजें, तीनों वर्ड याद रखना, ये फिक्शनल होती है, प्रोज होती है, नैरेटिव होती है। इट इज शॉर्टर देन ए नॉवेल, नॉवेल से छोटी और पैरेबल से बड़ी होती है, पैरेबल यूजुअली डील्स विद ओनली फ्यू कैरेक्टर्स, ऑल ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ दीज है। ए सोनेट हैज, सोनेट में क्या है, डेफिनेट राइम, डेफिनेट मीटर, डेफिनेट थीम, ऑल ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। थीम भी इसके लगभग डेफिनेट होती है, लव पे लिखी जाती है। फेबल, पैरेबल, अनेक्डोट्स, ये किसके रूप है, शॉर्ट स्टोरी के हैं, किसके में, ये शॉर्ट स्टोरी के। आगे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू ए शॉर्ट स्टोरी, इनमें से कौन सी बात है जो शॉर्ट स्टोरी में होनी ही चाहिए, मेट्रिकल पैटर्न नहीं होता है स्टोरी में, राइम नहीं होती है, लव थीम जरूरी नहीं है, प्रोसेक लैंग्वेज, बोलचाल की भाषा ये होनी चाहिए, प्रोज वाली भाषा उसकी होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा इज नॉट रिटर्न टू बी स्टेज्ड, पोइटिक ड्रामा क्लोज ड्रामा होता है, क्लोजेस्ट ड्रामा होता है जो स्टेज के लिए नहीं होता है, सिर्फ पढ़ने के लिए होता है। आगे देखिए द ओरिजिनेटर ऑफ शॉर्ट स्टोरी, ये अमेरिका के एडगर एलन पॉय थे, द ओरिजिनेटर ऑफ, यहाँ से अमेरिका से शुरू हुई थी। तो इस प्रकार से हमने आज एक बहुत शानदार टेस्ट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।